मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछकर शुरू करना चाहता हूं। ईमानदारी से अपने आप से जवाब देना। आपने कितनी बार ऑप्शन बाइंग में यह सोचा है कि इस बार तो ट्रेड चलना ही चाहिए? इतनी बार आपने चार्ट नहीं बल्कि उम्मीद देखकर एंट्री ली है? और कितनी बार लॉस होने के बाद आपने यह कहा है कि मार्केट ही गलत है? अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की है, इंडिकेटर की है या किसी सीक्रेट सेटअप की कमी है, तो मैं आपको यहीं रोकना चाहता हूं, क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूं वह शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो यह आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। सच यह है कि ऑप्शन बाइंग ज्यादातर लोगों के लिए इसलिए जुआ बन जाती है क्योंकि वह इसे बिजनेस की तरह नहीं बल्कि उम्मीद की तरह करते हैं। वह हर ट्रेड में पैसा नहीं बल्कि इमोशनल राहत ढूंढते हैं। प्रॉफिट उन्हें सही होने का एहसास देता है और लॉस उन्हें खुद से नफरत करना सिखा देता है। और यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग खत्म होती है और जुआ शुरू हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह देखा है कि मार्केट किसी को सजा नहीं देती। मार्केट बस वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप अंदर से लेकर आते हो। डर, लालच, अधैर्य और कंट्रोल की जरूरत। ऑप्शन बाइंग इन सबको बहुत तेजी से बाहर निकाल देती है। इसलिए नहीं कि यह खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह आपकी सच्चाई दिखा देती है। अगर आपने कभी बिना सोचे एंट्री ली है, बिना प्लान के होल्ड किया है या बिना वजह स्टॉप लॉस हटाया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड कर रहे हो, तो यह वीडियो आपको और भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि ईमानदार होना होता है। आज मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखाने वाला। मैं आपको यह नहीं बताने वाला कि कौन सा ऑप्शन खरीदना है। मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि ऑप्शन बाइंग कब ट्रेडिंग रहती है और कब जुआ बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, इसे जुआ बनने से कैसे रोका जाए। अब अगर आप तैयार हो यह देखने के लिए कि असली गलती मार्केट में नहीं बल्कि हमारे डिसीजन लेने के तरीके में कहाँ होती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बहुत सीधी बात से शुरुआत करता हूँ। ऑप्शन बाइंग अपने आप में न तो गलत है और न ही खतरनाक। खतरनाक वह तरीका है जिससे ज्यादातर लोग इसे करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग जुआ बन जाती है, तो उसका मतलब यह नहीं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उस सोच में है जिसके साथ आप बटन दबाते हो। ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग में इस उम्मीद से आते हैं कि यहां जल्दी पैसा बनेगा। ये उम्मीद ही पहली गलती है। जैसे ही आप जल्दी पैसा कमाने की सोच लेकर ट्रेड लेते हो, आप प्रोसेस से बाहर निकल जाते हो। उस पल आपका दिमाग यह नहीं देख रहा होता कि मार्केट क्या कर रही है, वह यह देख रहा होता है कि आपको क्या चाहिए। और ट्रेडिंग में जो आपको चाहिए वह अक्सर मार्केट नहीं देती। मैंने यह पैटर्न बार बार देखा है। चार्ट खुला है, कोई बड़ा मूव दिख रहा है, दिल की धड़कन तेज है और दिमाग कह रहा है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। यही वह पल है जहां ट्रेडिंग खत्म होती है। यह डिसीजन एनालिसिस से नहीं, इमोशन से लिया जाता है। और जब भी डिसीजन इमोशन से लिया जाता है तो वह ट्रेड नहीं रहता, वह एक बेट बन जाता है। जुए और ट्रेडिंग में फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिंग में आप पहले यह तय करते हो कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। जुए में आप यह सवाल पूछते ही नहीं। ऑप्शन बाइंग तब जुआ बनती है जब आप यह नहीं जानते कि इस ट्रेड में आपका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या है। आप बस यह जानते हो कि अगर चल गया तो कितना मिलेगा। यह सोच आपको हर बार उसी चक्र में वापस ले आती है। एक और सच्चाई जो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते वह यह है कि जीतने वाले कई ट्रेड भी आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। जब आप बिना किसी लॉजिक के ऑप्शन खरीदते हो और वह ट्रेड चल जाता है, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं दे रही होती, वह आपको कंडीशन कर रही होती है। वह आपके दिमाग को यह सिखा रही होती है कि बिना प्रोसेस के भी पैसा बन सकता है। और यही कंडीशनिंग आगे चलकर बड़े लॉस की वजह बनती है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक गलत तरीके से लिया गया प्रॉफिट एक सही तरीके से लिए गए लॉस से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सही लॉस आपको सिखाता है, लेकिन गलत प्रॉफिट आपको अंधा बना देता है। ऑप्शन बाइंग में यह बहुत कॉमन है कि लोग 2-3 बड़े विन के बाद खुद को समझदार ट्रेडर मानने लगते हैं। असल में वह बस किस्मत के सहारे चल रहे होते हैं। जब आप हर ट्रेड को यह साबित करने का जरिया बना लेते हो कि आप सही हो, तब आप मार्केट से लड़ना शुरू कर देते हो और मार्केट से कोई नहीं जीतता। ऑप्शन बाइंग में जुआपन यहीं से शुरू होता है। आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते कि सेटअप है, आप ट्रेड इसलिए लेते हो क्योंकि आप सही होना चाहते हो। मैं यह भी देखता हूं कि लोग लॉस को पर्सनल ले लेते हैं। एक ट्रेड गलत हुआ,
और उनके दिमाग में यह चलने लगता है कि मुझसे ही गलती हो गई। इस सोच के बाद अगला ट्रेड बदला लेने के लिए लिया जाता है, वही रिवेंज ट्रेड। और रिवेंज ट्रेडिंग का अंत कभी प्रोफेशनल नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखें तो जुआ खेलने वाला और बिना प्रोसेस के ऑप्शन बाइंग करने वाला एक ही चीज चाहता है, कंट्रोल। उसे लगता है कि अगला दांव सब कुछ ठीक कर देगा। ट्रेडिंग में यह सोच बहुत महंगी पड़ती है। यहाँ हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब आप उसे इमोशन से जोड़ देते हो तो आप उसे बोझ बना देते हो। इसलिए पहली और सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि ऑप्शन बाइंग तब जुआ नहीं बनती जब मार्केट वोलाटाइल होती है। वह जुआ तब बनती है जब आपका दिमाग वोलाटाइल हो जाता है, जब आपके डिसीजन कंसिस्टेंट नहीं होते, जब आपके नियम हर दिन बदलते हैं और जब आप खुद से ही झूठ बोलने लगते हो। इस पॉइंट पर आकर ज़्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें चार्ट नहीं, खुद को देखना पड़ता है। और यही वह जगह है जहाँ असली काम शुरू होता है। अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा नहीं, क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। और अब अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, अगर प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, अगर प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में भी नहीं है, तो फिर असली प्रॉब्लम कहाँ है? यहीं से बात सीधे उस जगह जाती है जहाँ ज़्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, उनके माइंडसेट में। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक यह मान लिया है कि प्रॉब्लम इंस्ट्रूमेंट या मार्केट में नहीं है, तो अब हमें उस जगह जाना होगा जहाँ ज़्यादातर लोग जाना अवॉइड करते हैं, अपने माइंडसेट के अंदर। क्योंकि सच यह है कि ऑप्शन बाइंग में आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद से हारते हो। और यह हार किसी एक ट्रेड में नहीं होती, यह हर उस डिसीजन में होती है जो आप बिना अवेयरनेस के लेते हो। मैं जब माइंडसेट की बात करता हूँ तो मैं पॉजिटिव सोच या मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। मैं उस इंटरनल स्टेट की बात कर रहा हूँ जिसमें आप ट्रेड लेते हो। वही स्टेट तय करती है कि आप प्रोसेस फॉलो करोगे या इमोशन। ऑप्शन बाइंग में माइंडसेट इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ टाइम प्रेशर, प्राइस मूवमेंट और पैसा तीनों एक साथ दिमाग पर हमला करते हैं। ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि उन्हें लॉस से डर लगता है। यह आधा सच है। असली डर लॉस का नहीं होता। असली डर यह होता है कि लॉस उन्हें क्या महसूस कराएगा। खुद पर शक, गिल्ट, गुस्सा, और यह डर कि शायद वह ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं है। यही डर डिसीजन को कंटेमिनेट कर देता है। जब आप डर के साथ ट्रेड लेते हो तो आप चार्ट नहीं पढ़ते, आप राहत ढूंढते हो। आपको एक ऐसी एंट्री चाहिए जो तुरंत सही साबित हो जाए, इसलिए आप जल्दी एंट्री लेते हो, जल्दी स्टॉप लॉस हटाते हो और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। यह सब इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट ऐसा करवा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका माइंडसेट असहज स्थिति को झेल नहीं पाता। अब दूसरी तरफ लालच है। लालच को लोग गलत समझते हैं। लालच का मतलब ज्यादा पैसा चाहना नहीं है। लालच का मतलब है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यह मान लेना कि हर ट्रेड बड़ा होना चाहिए, हर मूव आपको पकड़ना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में यही सोच आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। आप एक अच्छे ट्रेड के बाद रुकते नहीं हो, क्योंकि दिमाग कहता है कि आज दिन मेरा है। मैंने खुद यह सीखा है कि माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है सही साबित होने की ज़रूरत। जैसे ही आपका फोकस पैसा कमाने से हटकर सही होने पर चला जाता है, आप न्यूट्रल नहीं रह पाते। हर ट्रेड आपका ईगो बन जाता है, और जब ट्रेड ईगो बन जाता है तो स्टॉप लॉस अपमान लगने लगता है। प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब है अनसर्टेनिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करना। यह मान लेना कि चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। यह एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। जब आप यह मान लेते हो कि आप गलत भी हो सकते हो, तभी आप डिसीजन को हल्का रख पाते हो। ऑप्शन बाइंग जुआ इसलिए लगती है क्योंकि लोग हर ट्रेड को लाइफ या डेथ बना लेते हैं। अगर चला तो दिन बन गया, नहीं चला तो सब खत्म। ये एक्सट्रीम थिंकिंग माइंडसेट को अस्थिर बना देती है, और अस्थिर माइंडसेट कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकता। मैं हमेशा ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं यह ट्रेड भी उसी तरह लूँगा अगर इसका रिजल्ट मुझे पता ना हो? अगर जवाब नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उस वक्त मैं ट्रेड नहीं, उम्मीद खरीद रहा होता हूँ। और उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे महंगा एसेट है। यह भी समझना जरूरी है कि माइंडसेट कोई एक दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है। यह हर ट्रेड के साथ टेस्ट होता है। हर बार जब आप नियम फॉलो करते हुए लॉस लेते हो, आप अपने माइंडसेट को मजबूत करते हो। और हर बार जब आप नियम तोड़कर प्रॉफिट कमाते हो, आप अपने माइंडसेट को कमजोर करते हो। ऑप्शन बाइंग में प्रोफेशनल बनने का मतलब है इमोशन को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना। डर आएगा, लालच आएगा, कंफ्यूजन आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप उनके कहने पर एक्शन लेते हो या अपने प्रोसेस के कहने पर।
अगर अभी भी आपका माइंडसेट हर दिन बदलता है, कभी कॉन्फिडेंस, कभी डाउट, कभी ओवर एक्साइटमेंट, तो समझ लीजिए कि आप अभी भी मार्केट को नहीं, खुद को सीख रहे हो। और यह एक ज़रूरी स्टेज है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि अब एक और सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर माइंडसेट सही होना इतना ज़रूरी है, तो दिमाग को एंकर कैसे दिया जाए? वह कौन सी चीज़ है जो इमोशन के बीच भी आपको डिसिप्लिन में रखे? और यही बात हमें सीधे उस जगह ले जाती है जहां माइंडसेट थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल बनता है, आपके सेटअप की तरफ। दोस्तों, अब यहां से बात पूरी तरह प्रैक्टिकल जमीन पर आती है। माइंडसेट तब तक सिर्फ एक अच्छी थ्योरी है जब तक उसे पकड़ने के लिए आपके पास कोई ठोस चीज़ ना हो, और वही ठोस चीज़ है आपका सेटअप। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, ऑप्शन बाइंग में सेटअप नहीं है तो माइंडसेट भी देर तक टिक नहीं पाएगा। ज़्यादातर लोग सेटअप को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि सेटअप मतलब कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न या कोई सीक्रेट फॉर्मूला। लेकिन असल में सेटअप एक कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप पहले से जानते हो कि मार्केट अगर ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूंगा, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बिना सेटअप के ट्रेड लेना मतलब है हर मूव पर रिएक्ट करना। कभी ब्रेकआउट दिखा, कभी कैंडल बड़ी लग गई, कभी किसी ने मैसेज कर दिया कि आज मार्केट भागेगी। यह सब इनपुट्स नहीं है, यह नॉइज है। और ऑप्शन बाइंग में नॉइज पर लिया गया हर ट्रेड माइंडसेट को धीरे धीरे तोड़ देता है। मैं हमेशा कहता हूं, सेटअप का काम पैसा कमाना नहीं है, सेटअप का काम है आपको ट्रेड से बाहर रखना। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। एक अच्छा सेटअप आपको ज्यादातर समय ट्रेड न लेने का कारण देता है, और यही वह चीज है जो जुए और ट्रेडिंग के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। जब आपके पास सेटअप नहीं होता तो आप हर दिन मार्केट से सवाल पूछते हो, आज क्या करूं, आज क्या खरीदूं, आज कहां एंट्री लूं। लेकिन जब सेटअप क्लियर होता है तो सवाल बदल जाता है, क्या आज मेरा सेटअप आया? अगर नहीं आया तो दिन खत्म। यही वह जगह है जहां पेशेंस टेस्ट होती है। ऑप्शन बाइंग में सबसे मुश्किल काम ट्रेड लेना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है सही मौके का इंतजार करना। बिना सेटअप के लिया गया ट्रेड आपको उस वक्त अच्छा लग सकता है, लेकिन वह आपके बिहेवियर में एक खतरनाक आदत डाल देता है कि हर मूव ट्रेड करने लायक है। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं, आज तो मार्केट बहुत स्लो थी इसलिए जबरदस्ती ट्रेड लिया। यही जुए की भाषा है। प्रोफेशनल ट्रेडर यह नहीं कहता कि आज मार्केट स्लो थी, वह कहता है कि आज मेरा सेटअप नहीं था। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, फर्क सोच का है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वह हर दिन नया सेटअप ढूंढते हैं। आज यह काम नहीं किया, कल कुछ और ट्राई करेंगे। इस प्रोसेस में न माइंडसेट बनता है न कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं रिपीटेशन से आता है। जब तक आप एक ही सेटअप को बार बार नहीं देखोगे, आप कभी नहीं जान पाओगे कि वह आपके लिए काम करता है या नहीं। सेटअप का मतलब यह भी है कि आपको यह पता हो कि यह ट्रेड कब गलत माना जाएगा। अगर आपके दिमाग में यह क्लियर नहीं है कि मैं कब बाहर निकलूंगा, तो आप ट्रेड के अंदर कैदी बन जाते हो। ऑप्शन बाइंग में कैदी बनना बहुत आसान है, क्योंकि हर सेकंड लगता है कि अभी रिवर्सल आ जाएगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सही एंट्री के बाद भी गलत एग्जिट करते हैं, क्योंकि सेटअप सिर्फ एंट्री नहीं सिखाता, सेटअप आपको पूरी कहानी देता है। कहाँ एंट्री, कहाँ इनवैलिडेशन, और कहाँ यह ट्रेड अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं यह भी साफ कर दूं, सेटअप का होना यह गारंटी नहीं देता कि ट्रेड जीतेगा। सेटअप सिर्फ यह गारंटी देता है कि आप सही सवाल पूछ रहे हो, और ट्रेडिंग में सही सवाल पूछना सही जवाब पाने से ज्यादा जरूरी है। जब आपका सेटअप क्लियर होता है तो माइंडसेट अपने आप स्टेबल होने लगता है, क्योंकि अब हर डिसीजन आपकी फीलिंग पर नहीं, आपके फ्रेमवर्क पर आधारित होता है। और यही वह जगह है जहां ऑप्शन बाइंग जुए से निकलकर एक प्रोसेस बनती है। लेकिन यहां भी एक अधूरा सच है, बहुत लोग अच्छे सेटअप के बाद भी पैसे नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वह अगले लेवल पर फेल हो जाते हैं, और वह लेवल है मैनेजमेंट। क्योंकि अगर सेटअप आपको ट्रेड में लाता है तो मैनेजमेंट तय करता है कि आप ट्रेडिंग में टिकोगे या नहीं। और अब बात सीधे वहीं जाने वाली है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग सब कुछ समझने के बाद भी पैसा गंवा देते हैं, मैनेजमेंट। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में मैनेजमेंट कोई सपोर्टिंग चीज नहीं है, यही पूरा गेम है। आप कितना सही सोचते हो, कितना अच्छा सेटअप पकड़ते हो, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपका मैनेजमेंट कमजोर है। ज्यादातर लोग मैनेजमेंट को सिर्फ स्टॉप लॉस तक सीमित कर देते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, यह दो अलग चीजें हैं। ऑप्शन बाइंग में असली टेस्ट तब होता है
जब प्राइस आपके खिलाफ जाती है और दिमाग आपको कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, अभी रिवर्सल आएगा, उसी पल आपका मैनेजमेंट या तो आपको बचाता है या आपको जुए की तरफ धकेल देता है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक ट्रेड का लॉस आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है तो वह ट्रेड साइज ही गलत था। मैनेजमेंट का पहला नियम पैसा बचाना नहीं है, मैनेजमेंट का पहला नियम है खुद को बचाना। क्योंकि जैसे ही आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो, अगला ट्रेड कभी प्रोसेस से नहीं लिया जाता। ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक चीज ओवर कमिटमेंट। एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा उम्मीद डाल देना। यह तब होता है जब आप बड़ा साइज ले लेते हो या पूरा दिन एक ही मूव पर टिका देते हो। उस स्थिति में आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप अपने पोजीशन को देख रहे होते हो। और यही जुए की साइकोलॉजी है। मैनेजमेंट का मतलब यह भी है कि आपको यह पता हो कि एक दिन में आप कितना गलत हो सकते हो। ज्यादातर लोग यह सवाल कभी पूछते ही नहीं। वह सोचते हैं कि आज तो कमाने आए हैं, लेकिन प्रोफेशनल माइंडसेट यह पूछता है कि आज मैं कितना खो सकता हूं और फिर भी कल ट्रेड करने की हालत में रहूं। मैंने देखा है कि लोग लॉस के बाद साइज बढ़ा देते हैं। वह कहते हैं कि अगला ट्रेड सही होना चाहिए। यह ट्रेडिंग नहीं है, यह रिकवरी मोड है, और रिकवरी मोड में लिया गया हर ट्रेड प्लान से बाहर होता है। मैनेजमेंट का काम ही यही है कि आपको रिकवरी मोड में जाने से रोके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैनेजमेंट सिर्फ लॉस में नहीं, प्रॉफिट में भी होता है। जब ट्रेड आपके फेवर में जा रहा होता है, तब लालच सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आप सोचते हो कि यह तो बहुत बड़ा मूव बन सकता है, और उसी सोच में आप प्रोसेस छोड़ देते हो। सही समय पर प्रॉफिट बुक न करना भी मैनेजमेंट की फेल्योर है। मैं अपने लिए यह तय करता हूं कि मेरा काम मार्केट से पैसा निकालना नहीं है, मेरा काम है अपने नियमों को फॉलो करना। पैसा उस प्रोसेस का साइड प्रोडक्ट है। जब आप इस सोच से ट्रेड करते हो तो एक ट्रेड का रिजल्ट आपकी पहचान नहीं बनता। ऑप्शन बाइंग में सरवाइव करना एक अंडररेटेड स्किल है। लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं। मैनेजमेंट आपको वही टिके रहने की ताकत देता है। यह आपको हर दिन खेलने का मौका देता है, बिना ऑल इन जाए। जब आपका मैनेजमेंट क्लियर होता है तो माइंडसेट अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और वह बुरा भी आप अफोर्ड कर सकते हो। यही क्लैरिटी आपको फ्री करती है। अब इस पॉइंट पर आकर पूरा सर्कल लगभग पूरा हो जाता है। माइंडसेट आपको सोचने का तरीका देता है, सेटअप आपको एक्शन लेने का ढांचा देता है, और मैनेजमेंट आपको लिमिट्स देता है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बचती है, वह चीज जो इन तीनों को जोड़कर एक सिस्टम बनाती है, और वही तय करती है कि ऑप्शन बाइंग आपकी लाइफ में जुआ रहेगी या एक प्रोफेशनल बिजनेस। दोस्तों, अब यहां आकर सारी बातें एक जगह जुड़ने लगती हैं। माइंडसेट, सेटअप और मैनेजमेंट, यह तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही प्रोसेस के तीन हिस्से हैं। और इस प्रोसेस पर भरोसा करना ही वह आखिरी स्टेप है जहां ऑप्शन बाइंग जुए से निकलकर एक प्रोफेशनल बिजनेस बनती है। ज्यादातर लोग इस स्टेज पर आकर भी गलती कर देते हैं। वह कहते हैं सब समझ में आ गया, अब बस पैसा बनना चाहिए। यहीं पर फिर वही पुरानी सोच वापस आ जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका फोकस रिजल्ट पर जाता है, प्रोसेस कमजोर होने लगता है। ट्रेडिंग में यह बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन सच यही है कि जितना आप रिजल्ट छोड़ते हो, उतना प्रोसेस मजबूत होता है। मैं हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानता हूं। पिछला ट्रेड क्या था, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगला ट्रेड क्या होगा, यह भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ यह है कि जो अभी सामने है, क्या वह मेरे प्रोसेस के अंदर आता है या नहीं। अगर आता है तो मैं एक्शन लेता हूं, अगर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं करता। और कुछ न करना भी उतना ही प्रोफेशनल डिसीजन है जितना ट्रेड लेना। यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई तुरंत रिवॉर्ड नहीं है, यहां सिर्फ कंसिस्टेंसी है। लेकिन जो लोग यहां टिक जाते हैं, वही लंबे समय में मार्केट में बचते हैं। ऑप्शन बाइंग में जुआपन खत्म तब होता है जब आप हर ट्रेड से खुद को साबित करना बंद कर देते हो। जब एक लॉस आपको हिलाता नहीं और एक प्रॉफिट आपको उड़ाता नहीं, उस स्टेज पर आप मार्केट को न्यूट्रल नजर से देख पाते हो, बिना डर और बिना लालच। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी गलत नहीं होंगे, आप गलत होंगे, कई बार होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वह गलतियां आपको खत्म नहीं करेंगी, क्योंकि अब आपके पास एक सिस्टम है, और सिस्टम का काम हर ट्रेड जीतना नहीं होता, सिस्टम का काम आपको गेम में बनाए रखना होता है। अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछो तो आप जान जाओगे कि आपकी ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग है या जुआ। क्या आपके पास क्लियर नियम है?
क्या आप उन्हें फॉलो करते हो तब भी जब मन नहीं करता?